सबसे मोस्ट फेबुलस क्वेश्चन या मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उन सभी के लिए कि आखिरकार पेपर में बिना पढ़े पास कैसे हुआ जाए। सो बहुत अच्छी ट्रिक्स बताने वाली हूँ आप सभी को। ये पेपर जो है आपका इस टाइप से ही पैटर्न आएगा। जिसको नहीं पता है कि पैटर्न क्या रहता है पेपर का, तो वो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अटैच कर दी है। हाँ, तो किस टाइप से पास किया जाए, देखिए मैं आपको मूल मंत्र बताती हूँ। अगर आपको बोलूँ तो पेपर में पास होने का आपका पूर्णांक नंबर रहेगा 60 नंबर का क्वेश्चन आना है आप सभी के लिए, मतलब 60 मैक्सिमम नंबर रहेंगे आप सभी के। उसमें से आपको कितने नंबर में पास होना है, आपको ये आपका कुछ 70 नंबर में आपको पास कर दिया जाएगा। अभी ये है क्वेश्चन, अगर 100 नंबर का क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर आएगा तो आपको कितने नंबर में पास कर दिया जाएगा, ये कुछ आपको 33 नंबर में पास किया जाएगा। ठीक है, अभी ये बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि आखिरकार पास कैसे हों हम पेपर में। ठीक है, आई नो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं आखिर हमें ये निंजा टेक्निक मिल जाए कि हम पास कैसे हो। तो ये टेक्निक आ चुकी है, ना ही आपको क्वेश्चन आंसर याद करने, ना ही कुछ। आपको मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ। थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा बट आप इससे पास जरूर हो जाएंगे। देखिए, एक पैसेज आता है आपके पेपर में जो कि आपको 5 नंबर का रहता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, जो आपको पैसेज में दिया जाएगा उसी में से पैसेज को सॉल्व करा जाएगा और उसी में से पूछा जाएगा। 4 नंबर भी बहुत होते हैं एक पैसेज में से। देखिए, अब 4 नंबर आपने यहाँ से कलेक्ट कर लिए और बहुत होशियार बच्चे होंगे जिनको बस पास ही होना है, तो वो 5 नंबर भी कलेक्ट आराम से कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले पैसेज सॉल्व कर लीजिए। जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए बता रही हूँ, और पैसेज सॉल्व करना नहीं आता है तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक्स दे दी हुई है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें अटैच है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका एक पोएम का पैसेज आता है। एक पोएम का पैसेज आता है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, ये आपका आता है पोएम का पैसेज। पोएम का पैसेज तो और आसान होता है, जो कि आपका कितने नंबर का आता है, वो भी 5 नंबर का आता है। अगर आप इस 5 नंबर में से 4 नंबर भी ले आएंगे तो ये आपके कुछ हो गए 8 नंबर। देखिए, 4 नंबर तो जायज़ है, इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे क्योंकि आप बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि हम पास हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप से आप 8 नंबर आराम से परीक्षा में ला सकते हैं। अब पास होने तक जाने के लिए आपको अभी और भी परिश्रम करना पड़ेगा। ये एक आता है आपका एक शॉर्ट पैराग्राफ ऑन योर एंड। सो एक पैराग्राफ आता है आप सभी के लिए जिसमें आपको हिंट भी दी जाती है, और मैं आपको 3 से 4 पैराग्राफ ऐसे बताने वाली हूँ जिसमें आप आराम से समझ सकते हैं कि कौन कौन से पैराग्राफ आने हैं। उन्हीं में से आप कर लीजिए, उनसे आउट ऑफ नहीं जाएगा। मैं इसलिए पैराग्राफ याद करने, मैं आपको क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए क्यों नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ। क्वेश्चन आंसर आपको 3-3 और 2-2 नंबर के आने, लेकिन पैराग्राफ आपको 5 नंबर का आना है। अगर आपने 3 पैराग्राफ भी कर लिए ना तो उससे आउट ऑफ नहीं जाता है, तो इसमें भी आपको 5 नंबर मिल गए। ये कुछ हो गए आपके 15 नंबर। ठीक है, अब इसके बाद एक और अच्छी चीज़ है इसमें, या तो आप एक एप्लीकेशन याद कर लीजिए। एप्लीकेशन में 3 in 1 बताने वाली हूँ, जो कि बहुत बच्चे, और अगर आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता उसका भी एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप अगर इतना भी कर देंगे ना, जितना क्वेश्चन में प्रोवाइड है उतना भी कर देंगे ना, तो उसमें भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ 3 नंबर एप्लीकेशन या फिर लेटर में से मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये कितने हो गए, 15 नंबर हो गए और कुछ 16 भी हो गए। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर आपको इसमें से मिल जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है एप्लीकेशन या लेटर का, उसमें भी आप लिखेंगे तो 3 नंबर तो वो आराम से देंगे। तो आपका ये कुछ हो गया है 18 नंबर का। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्टरनेटिव किस में से करने हैं, जो आपके आने ही आने हैं। ये 5 अल्टरनेटिव में से अगर तुक्का लगेगा तो एक ही लगेगा, लेकिन अगर आप 8 ग्रेड जो मैंने आपको रखा, मतलब पढ़ा चुकी हूँ, वो कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 8 ग्रेड अगर आपने कंप्लीट कर ली, बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल नहीं करने। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चन देखने। उसमें से मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप उसमें से अल्टरनेटिव चेक कर लीजिए। आपको कुछ नहीं तो इसमें से 4-5 में से आपको 3 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, और इसमें से आपको फिर कितना हो गया, ये कुछ हो गया 20 नंबर का। इस प्रकार से आप करेंगे। और अब आपको सोचना है कि यार अभी बहुत टाइम है तो हम क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर भी मैं बोलूँगी कि आप 8 ग्रेड में से, और मैं आपको
1 से लेकर 15 तक ऐसे क्वेश्चन आंसर लेकर आ रही हूँ जिनमें से ही आने हैं, ठीक है। उससे आउट ऑफ तो कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन में तो मैं ऐसा टिक लगाने वाली हूँ कि आपको यही के यही आने हैं, ठीक है। ये मेरा मतलब आप बोलिए कि मेरा एक्सपीरियंस है, या मैं बोल रही हूँ कि इसमें से 110% आना है, ठीक है। सो आप वो कर लीजिएगा। लेकिन अगर पास करने के लिए सिंपल टेक्निक यही है कि आप दोनों पैसेज सॉल्व करना सीख जाइए। और पैसेज सॉल्व करना नहीं आता है तो प्लीज़ लेट मी इन्फॉर्म इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट फॉर यू। एंड देन आप अगर और कुछ भी करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी कि 3-in-1 एप्लीकेशन सीख लीजिए मेरे साथ। आप वो भी 5 मिनट की वीडियो, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ टाइम ज़्यादा नहीं है, बस आपको देखना है, दैट इज़ सिंपल। और बहुत आराम से, आपको रटना भी नहीं है, ठीक है। तो वो कर लीजिए, आपके लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ अपोजिट वर्ड्स चेकआउट कर लीजिए और कुछ राइमिंग वर्ड्स, अगर वो भी नहीं सही समझ में आ रहा है कि कौन से आने, तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच करवाने वाली हूँ, मतलब मैं कर दूंगी। सो वो चेक करना।